बेख्वाबी का शिकार एक लड़की इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई, मगर उसे क्या पता था कि वहाँ उसकी मुलाकात ऐसी दिलकश आंखों वाले एक नौजवान डॉक्टर से होगी जिसकी पहली ही झलक उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। हालांकि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था। उसे अचानक अपनी कुंवारी सहेली का ख्याल आया और उसने सोचा कि क्यों ना इस डॉक्टर का रिश्ता अपनी सहेली से मिलवा दे। बदकिस्मती से डॉक्टर ने मास्क पहन रखा था, इसलिए शेन शिफान उसका चेहरा नहीं देख सकी। जब उसका नंबर आया तो पूरे मुआयने के दौरान उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह डॉक्टर अपना मास्क उतार दे, मगर डॉक्टर ने उसकी छोटी सी चाल तुरंत भांप ली। उसने मुस्कुराकर कहा, जरा सुकून से बैठिए, मैं आपकी नब्ज देख रहा हूँ। शेन शिफान ने जानबूझकर ऐसा जताया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसे उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर दोबारा बोलने के लिए मास्क उतार देगा, लेकिन उसकी कमजोर अदाकारी डॉक्टर से छिप न सकी। आखिरकार डॉक्टर ने भी उसका साथ देते हुए मास्क थोड़ा नीचे कर लिया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, माहौल में एक अजीब सी खामोशी और हल्की सी झिझक फैल गई। मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसकी बेख्वाबी की वजह जहनी तनाव और दिल्ली परेशानी है। फिर उसने पूछा, क्या हाल ही में कोई बात आपको बहुत परेशान कर रही है? ये सुनते ही शेन शिफान का चेहरा उतर गया। उसे अपने उस बॉयफ्रेंड की याद आ गई जिसके साथ 7 साल का रिश्ता अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। उसका मूड अचानक खराब हो गया। डॉक्टर ने महसूस किया कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। मगर उसके जाने के बाद उसने अपनी मेज पर रखे छोटे से मेंढक के खिलौने की तरफ देखा और जाने क्यों उसके पीछे चला आया। उसने उसे आवाज देकर कहा, दवा खाने से पहले 4 घंटे का फासला जरूर रखिए। आखिरकार शेन शिफान की ख्वाहिश पूरी हो गई। उसने पहली बार मास्क के पीछे छिपा उसका खूबसूरत चेहरा देखा। वह उसकी खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि सबसे माहिर शिकारी अक्सर खुद को शिकार की तरह पेश करते हैं। उसी दोपहर डॉक्टर बार बार किसी न किसी बहाने रिसेप्शन के पास से गुजरता रहा। उसे उम्मीद थी कि जब शेन शिफान दवा लेने आएगी तो उससे फिर मुलाकात हो जाएगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक दूसरे से चूक गए। कुछ दिन बाद उनकी फिर मुलाकात हुई। उस वक्त शेन शिफान अपनी माँ से शिकायत कर रही थी, डॉक्टर की दी हुई दवा का तो कोई असर ही नहीं हुआ, इसे फेंक दीजिए। इत्तेफाक से डॉक्टर ने उसकी यह बात सुन ली। ये सुनते ही शेन शिफान ऐसे घबरा गई जैसे कोई बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। नाश्ता खरीदने के बाद वह शर्माते हुए जल्दी से वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए देखकर डॉक्टर मुस्कुरा दिया। फिर उसने दुकान वाले से उसके बारे में पूछा और बड़ी आसानी से उसका पता भी मालूम कर लिया। दफ्तर पहुंचकर शेन शिफान ने अपनी सहेली से कहा, वो डॉक्टर इतना खूबसूरत है कि अगर चींटियां भी उसके पास से गुजरें तो रुककर उसे देखने लगे, बिल्कुल तुम्हारी पसंद जैसा है। कुछ दिनों बाद जब दोबारा मुआयने का दिन आया तो उसकी सहेली बड़े सलीके से तैयार होकर अस्पताल पहुंची, मगर वहाँ उस नौजवान डॉक्टर की जगह एक बुजुर्ग डॉक्टर बैठे थे। पता चला कि वह उस दिन नहीं आ सका, इसलिए उसकी जगह उसके दादा मरीज देख रहे थे। मजबूरन उसे उसी से मुआयना करवाना पड़ा। मुलाकात के बाद वह फूल खरीद कर अपने घर लौट रही थी, मगर अपने मोहल्ले में पहुंचते ही उसने देखा कि वही डॉक्टर स्केटबोर्ड से खेल रहा है। सुबह अस्पताल में उसके न मिलने की वजह से वह पहले ही उससे थोड़ी नाराज थी, इसलिए उसने हाथ में पकड़े फूलों का गुलदस्ता उसके सामने करके उसका रास्ता रोक लिया। उधर डॉक्टर, जिसने यह इत्तिफाकी मुलाकात पहले ही सोच समझकर रची थी, अनजान बनते हुए मुस्कुराकर ऐसे पेश आया जैसे उसे कुछ भी पता न हो।